तो वेलकम टू अल्फा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में डिस्कस किया था। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल होता क्या है, पहले मैंने लो लेवल से क्या हुआ था, लो लेवल से उच्च लेवल तक डिस्कस किया था। अब मैं जैसे जैसे मेरा उच्च लेवल पढ़ता जाता है, तो पहले पिछले क्लास में मैंने रेशियो प्रोपोर्शनल का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट क्या हुआ है, दोनों यूट्यूब पर मेरा अपलोड हो चुका है। अब मैं पार्ट 3 का अपलोड करने वाला हूँ। ओके, देखते हैं इसको कैसे चालू करना है। जैसे इसमें दिया है ए अनुपाते बी बराबर 3:4 है, तो बी अनुपाते सी बराबर 5:6 है। तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि इफ ए रेशियो बी और इक्वल टू टी 3:4, बी रेशियो सी इक्वल टू 5:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले मैंने क्या किया, अगर इसको दो तरीकों से मैंने ज्ञात कर सकता हूँ। जैसे ए वी, हमको 3 तक जाना है, ए वी और सी तक जाना है, ठीक है। तो संबंधी क्या होते हैं, यहाँ मैं से लिख दिया, ठीक है। इसको दो वैल्यू तक मैंने ज्ञात करा, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। जैसे ए संबंधी बी की वैल्यू क्या दी है, 3 और 4 दिया हुआ है, और बी संबंधी सी की वैल्यू दी हुई है 5 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। यानी 5 और 6 दी हुई है। अगर इस वैल्यू ज्ञात करना है और इसमें जो को क्या है, सी नहीं दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, जो इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर रहता है वही हमारा क्या होता है, सी की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर 5 है बी की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। ओके, अब हम ये क्या करते हैं, इससे सिर्फ मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीपल किया तो 5 3 जा 50 हो जाएगा, ओके। और 5 4 जा 20 और 6 4 जा क्या हो जाएगा, यानी 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो यही हमारे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। किसका, ए बी सी की वैल्यू आती है। तो बोल रहा है कि ए संबंधे वी संबंधे सी बराबर, अगर इसको मैं 3 से काटता हूँ तो भी नहीं कटेगा, यानी ये आ जाएगा 15 संबंधे बी संबंधे 24। यही हमारी क्या है, वैल्यू आई हुई है। ओके, अगर इसके दो सब मेथड होता है, जैसे सेकेंड मेथड, अगर हमने इसको सेकेंड मेथड से ज्ञात किया, तो सेकेंड मेथड जो होती है थोड़ा लंबी होती है। ओके, तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, जैसे वैल्यू मैंने क्या किया, ए संबंधे बी बराबर दिया हुआ है, वहां पर क्या 3 संबंधे 4 दिया हुआ है, और इसमें बी संबंधे सी की वैल्यू दी हुई है 5 संबंधे क्या 6 दी हुई है। तो पहले हमको मल्टीपल क्या करना है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका इसका मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 होता है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, अब 4 का 5 से करते हैं, तो 4 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 कर देते हैं। इसका इससे किए, अब इसका इसका, पहले मैंने इसका इससे किया, फिर इसका इससे करते हैं और इसका इससे करते हैं, ओके। तो अब 4 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तुम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 24 आ जाएगा। देखो मेथड एकदम सिंपल है। सेम इसी प्रकार इसका भी वैल्यू यही है, सेम जैसे मैंने ज्ञात किया, इसका वैल्यू मैंने ज्ञात किया, सेम इसी प्रकार इसका भी वैल्यू मैंने सेकंड मेथड से भी इसको निकाल दिया। अब मैंने इसका भी सेम इसी प्रकार वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे दिया क्या है, इसमें लिख लो, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप लोग, ऐसा ही आता रहेगा, बहुत डिप्रेशन नहीं है, इतना आती रहती है क्वेश्चंस, सिंपल है। चलो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दी हुई है, इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4, तो सी रेशियो डी इक्वल टू 5:6, तब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू ज्ञात करना है।
सेम इसी प्रकार है। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पर ए समझे बी समझे सी की वैल्यू ज्ञात की थी। अब यहाँ पर हमको कितना ले जाना है, डी तक ले जाना है। तो देखते हैं, ए समझे वी, कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ए समझे बी, ठीक है, समझे सी समझे क्या होता है डी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए समझे टू की वैल्यू क्या दी है 1 और 2 दे दिया हुआ है, ठीक है। और बी समझे सी की वैल्यू दिया है, यानी बी और सी की वैल्यू 3 समझे क्या दिया है 4 दी हुई है, ठीक है। तो मैंने 3 बी के नीचे लिख दिया और सी की जगह क्या लिख दिया 4 लिख दिया, ओके। अब हमने क्या दिया है, सी समझे डी, यानी सी की वैल्यू में 5 दी हुई है इसमें, ओके, और डी की वैल्यू क्या दिया है 6 दी हुई है। मैंने शेष प्रोसेस वही करना है हमको। जैसे बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इसके पहले भी क्या हो जाएगा 2 ही होगा, ओके। जैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 ज्ञात करते हैं हम लोग, ओके ठीक। तो अब इसमें क्या दिया है, जैसे यहाँ पर 4 दिया है तो डी की वैल्यू भी क्या होगा 4 होगा। इसके पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सी की वैल्यू दी हुई है 5, तो इसके पहले भी क्या हो जाएगा 5 होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 होगा। सेम प्रोसेस करते हैं, इसका भी मल्टीपल कर देते हैं, इसकी भी मल्टीपल करेंगे। तो जैसे मल्टीपल किए इसका, तो 15 15 का 15 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 50 आ जाएगा। फिर समझे करते हैं, 5 15 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 30 लिखते हैं। समझे 5 चौके 20 और 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाता है, ठीक है। 6 चौके 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा, ओके। इसमें इवन ऑर्डर जनरल ऑर्डर दी हुई है, तो इसमें ज्ञात क्या करना था हमको, कहता है फाइंड द वैल्यू ए समझे बी। तो यही वैल्यू आएगा ए समझे बी समझे सी समझे डी की वैल्यू जो आती है यही आएगा हमारी 15 समझे, ओके, यहाँ पर दिया है 30 समझे 40 समझे क्या दिया है यानी 48। यही हमारी क्या होता है आंसर दिया हुआ है। एनी डाउट किसी को? जी, यही हमारी आंसर आती है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसकी सेकंड मेथड भी हमको ऐसे ही ज्ञात करना है। इसकी सेकंड मेथड, जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड मेथड से निकाला ना, सेम इसी प्रकार लिखा है। जैसे ए संबंधी बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ए संबंधी बी की 1 संबंधी 2 का, पी बी संबंधी 2 का निकाल सकते हैं। फिर बारी बारी से क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया इससे, तो इसको भी ऐसे ही वैल्यू को निकाल कर 4 तक ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने निकाला तो उसका यहाँ तक आएगा, तीसरा भी आता है, फिर इसका इससे मल्टीपल कर देते हैं, जो वैल्यू आती है सेम इसी प्रकार आएगा इसका भी वैल्यू, ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों, जब इस तरह से क्वेश्चन दी हुई हो, बोल रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 1/2 अनुपाते 3/4 8 दिया हुआ है, और बी अनुपाते सी बराबर 1/3 अनुपाते 5/9, सी अनुपाते डी बराबर 5/6 अनुपाते 3/4, तब ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी उसकी मान ज्ञात करना है। जब इस प्रकार के दी हो, फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम क्या ज्ञात करना है, पहले हम निकालेंगे जैसे ए अनुपाते बी, तो ए अनुपाते बी बराबर 1/2, ठीक है। इसको मैं व्युत्क्रम कर सकता हूँ, यानी इसको इस वैल्यू को मैं 8 को नॉमिनेटर और 3 को डिनोमिनेटर में चेंज कर दे सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं 8/3, यानी इसको संख्या को मैंने क्या किया उल्टा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार अगर b की वैल्यू ज्ञात करना हो तो b अनुपात c बराबर, इसको तो मैं काट सकता हूँ ना, जैसे 2 4 हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या आएगी वैल्यू ज्ञात की, इससे मल्टीपल कर देते हैं, यानी नॉमिनेटर से मल्टीपल कर देते हैं, तो 4 एकम 4 होता है, ठीक है। और ये 3 एकम 3, यानी अनुपात
4 समंदे 3 की हो जाएगी। इस प्रकार b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात किया है। यहाँ पर 1/3 दी हुई है, ठीक है, अनुपात। और इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया, पलट सकते हैं, यहाँ उल्टा कर देंगे तो 9/5 आ जाएगा। इसको भी काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 का 1 से मैंने मल्टीपल किया तो इसकी वैल्यू आती है 3, और 5 को 1 से मल्टीपल किया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यानी 5 आ जाएगा। इस प्रकार C और D की भी वैल्यू ज्ञात करना है। C अनुपात D अगर दिया हुआ है वैल्यू, तो बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है कि 5/6 दी हुई है इसकी संख्या, और बोल रहा है अनुपात इसकी भी फ्रैक्शन में, मैं फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और अनुपात 3 तरीके 9 आ जाएगा। यानी हमारी वैल्यू आ गया, ए संबंधे बी की वैल्यू 4 संबंधे 3 आया हुआ है, बी संबंधे डी की वैल्यू 3 संबंधे 5 आई हुई है, और सी संबंधे डी की वैल्यू 10 संबंधे 9 आया हुआ है। तो हमको कैसे ज्ञात करना है, देखते हैं। इसको बाद मैंने बोल दिया कि ए हमको ज्ञात करना है, ए संबंधे बी संबंधे सी और संबंधे डी में ज्ञात करना है। अगर इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है तो ए संबंधे बी की वैल्यू दी हुई है 3 और 4 और 3 दी हुई है, और बी संबंधे डी की वैल्यू होती है 3 और 5 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5 इसकी भी फ्रैक्शन होती रहती है इन लोगों का भी, ठीक है, अगर इस तरह से दी हुई है तो। और नेक्स्ट दिया है सी और डी की वैल्यू दी हुई है, सी और डी की वैल्यू है 10 संबंधे यानी 10/9 की वैल्यू दी हुई है। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दी होती है तो इसके जो जस्ट आगे वाली संख्या होता है वही मान क्या होता है, इसका भी हो जाती है, और ये डी की भी वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ संख्या 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या जो है यहाँ 3 हो जाएगी। सेम प्रोसेस इसका भी उसी प्रकार होता है, यहाँ पर 10 हो जाता है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 वैल्यू आ जाती है, ओके। अगर इसको हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सबका मल्टीपल कर देते हैं, यानी मल्टीपल गुणा कर देते हैं। तो 10 में 30 और 30 चौके 120 होता है, यानी ये संख्या क्या आ जाएगा 120 आएगा, अनुपात। अब इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 3 तरीके 9, 9 एक 9 यानी 90 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। इसका करते हैं 10 बचे 50 और 5 15 यानी 150 हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू 150 हो गई। फिर ज्ञात करते हैं इस वैल्यू को, तो इसको ज्ञात करते हैं 5 15, ठीक है, यानी 9 45 और 45 यानी 135 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये संख्या को छोटा करने के लिए हम 5 से ही काट सकते हैं, तो करते हैं 5 दूनी 10 और 5 बचे क्या हो जाएगा, सॉरी 5 बचे 25 होता है, यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या मैंने काट दिया, ठीक है। अब इस संख्या को काटना है तो 5 एकम 5 5 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ओके। इस संख्या भी कैंसिल कर दिए। फिर इसको कहते हैं 5 तिहाई 15, यहाँ ये भी कट गया, ठीक है। इस संख्या को करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। अब देखो ये संख्या 3 से कट सकती है, बिल्कुल कटेगा, ये भी 3 से भी कट सकता है, ठीक है, 3 से भी काट दो। तो 3 8 24, 3 9 सॉरी 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ 10 हो जाएगी और 3 9 27 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया मेरा फ्रैक्शन की, ठीक है। ऐसे तो मैं बड़ी भी संख्या से काट सकता था, 3 से भी काट देता तभी कट जाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले 5 से ही काटा था, ठीक है, बड़ी संख्या से काटा।
तो 8 संबंधी 6 संबंधी 10 संबंधी 9, इसकी वैल्यू आई है ए संबंधी बी। तो इसकी वैल्यू क्या आया, ए संबंधी बी संबंधी, ठीक है, यहाँ पर ही लिख देते हैं। इसकी वैल्यू जो आई है ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी बराबर ए की वैल्यू आई हुई है इसकी, यानी कौन सी, ये वैल्यू। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर करते हैं तो ये लिख लो।